नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे, हम लेके आए आपके लिए आज एक स्पेशल वीडियो जिसके अंदर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर माय क्वेश्चंस की जो हमारी रेगुलर सीरीज है उसका नेक्स्ट वीडियो अब हम आपके लिए लेके आए, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो कई सारे कमेंट्स हमें आते हैं कि सर इसका रिप्लाई दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि उन सारे कमेंट्स को जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दूं, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि ये प्रोसीजर या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो उनका भी जो है वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो हमने लिया अरुण प्रजापति जी का। सर, मैन्युफैक्चर कैसे फाइंड करें जॉइंट वेंचर के लिए फ्रोजन प्रोडक्ट में? तो अरुण जी, मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चर फाइंड करने के लिए सिंपली आपको B2B पोर्टल से ही विजिट करना रहेगा। चाहे इंडिया मार्ट है, एक्सपोर्टर इंडिया है, ट्रेड इंडिया, इस टाइप के B2B पोर्टल्स हैं जहां पे आपको सप्लायर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सिंपली आप सर्च करें या गूगल सर्च आप कर लें और फिर एक बार जरूर से जरूर उनको विजिट कर लें। तो सप्लायर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, सप्लायर हमें आराम से मिल जाता है। बस सिंपल सी बात यह है कि आपको जाके एक बार जरूर से जरूर सप्लायर से मिल लेना होता है, चाहे फ्रोजन फूड के लिए। और फिर अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरर है तो उसको आप गाइड कीजिए कि मैं आपके लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकता हूं, बायर बना सकता हूं। और जब आपको एडवांस पेमेंट मिल जाए उसके बाद ही आपको शिपमेंट करना है, तो आपका जो सप्लायर है वो इजीली रेडी हो जाएगा आपके साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए। तो आपको काम करना है सिर्फ इंटरनेशनल मार्केटिंग में, बायर फाइंडिंग के ऊपर, और आराम से जो है आप एक ज्वाइंट वेंचर यहां पे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है नावेद आलम का। सर, बायर को अपना प्रोडक्ट का प्राइस डॉलर में देते हैं या INR में? तो नावेद आलम जी, यहां डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के अंदर डील कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप नेपाल में डील कर रहे हैं तो आप यहां पे INR में भी अपना जो है प्राइस दे सकते हैं। बट अगर आप USA, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या गल्फ कंट्रीज के अंदर डील कर रहे हैं तो या आप वहां पे जो है, अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो यूरो में, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, और अगर आप अदर कंट्रीज जैसे गल्फ वगैरह में कर रहे हैं तो दिरहम प्लस डॉलर, और USA, कनाडा, इन सब कंट्रीज में आप डॉलर में प्राइस दे सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भी डॉलर में प्राइस दे सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आपको डॉलर में प्राइस देनी रहेगी। कुछ ही कंट्रीज है जहां पे आप यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और अदर करेंसी यूज कर सकते हैं। वैसे हम 22 करेंसी के अंदर जो है प्राइजेस दे सकते हैं, जिसकी लिस्ट जो है CBIC के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का पोर्टल है, उस पर एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन में आप जाएं और वहां से आपको पूरी करेंसीज की लिस्ट मिल जाएगी कि किन किन करेंसी के अंदर हम डील कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं है, मोस्ट ऑफ द जगह पे आपको डॉलर में ही प्राइस देना रहेगा। तो आई होप नावेद आलम जी कि आपकी क्वेरी का आंसर हम दे पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजिक मोहम्मद जी का। बाय एयर बाय सी पर केजी कितना पड़ेगा? मतलब वो प्राइस जानना चाहते हैं। तो बाय एयर बाय सी के प्राइसेस के लिए सर आपको पहले अपना इनवॉइसिंग प्रिपेयर करना रहेगा, अपना पैकेजिंग आपको डिसाइड करना रहेगा कि किस टाइप की पैकेजिंग रहेगी। उसी हिसाब से आपसे जो है चार्जेस लिए जाते हैं। इसमें दो तरीके से चार्जेस आपके हो सकते हैं। बाय एयर अगर आप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम LCL बेसिस ही शिपमेंट जा रहा है। इसका मतलब आपका CBM बेसिस भी कैलकुलेशन हो सकती है, पर केजी बेसिस भी कैलकुलेशन हो सकती है। एयर के अंदर हमने देखा है कि 300 से 600 रुपए किलो तक का भी चार्ज आता है, और ऐसे ही शिप का रहता है। बट डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, कैसी पैकेजिंग है। तो शिप का एक अलग तरीके का चार्जेस रहेगा, एयर का अलग रहेगा। आपको सिंपली करना क्या है, आप अपनी इनवॉइस डेवलप करें या पहले प्रोफार्मा डेवलप करें, फिर उसके बाद अपने CHA को ये आप दे दें और उसके बाद वो आपको इसका जो है प्राइस दे देगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने कोटेशन, एक्चुअल कोटेशन निकाल के ही इसमें काम किया जाता है। इसमें किसी भी तरीके के अगर टेंटेटिव आइडिया के साथ काम किया जाए तो आपका काम नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर कोटेशन इसमें निकालने रहेंगे, और चार्जेस जो है सबके अलग अलग यहाँ पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हम O2YZ, और इनका जो क्वेश्चन निकल के आया है वो है, सर एक डाउट था, क्या हमें टर्मरिक पाउडर और टर्मरिक फिंगर के लिए रिफर कंटेनर लगता है क्या? तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि टर्मरिक पाउडर के लिए ऐसे कोई रिफर कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती, बट रिफर में कर लेना चाहिए। कोई भी पेरिशेबल आइटम होते हैं या फूड आइटम होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिफर कंटेनर में चले जाते हैं, अगर ज्यादा दूर डिलीवरी करनी है तो। और आपका जो टर्मरिक फिंगर रहेगा वो तो डेफिनेटली आपका रेफ्रिजरेशन वाले कंटेनर में जाएगा। बट अगर आप टर्मरिक पाउडर करते हैं और बाई एयर शिपमेंट करते हैं तो अगले दिन ही वो वहां पहुंच जाता
जाता है या कहीं पे भी आप कंट्री में डिलीवर करते हैं तो 1-2 दिन में, तो वो कुछ खराब नहीं होता है 1-2 दिन में, तो आप आराम से उसको विदाउट रेफर कंटेनर के भी बाय एयर भी डायरेक्टली शिप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं और कितने डेज में आपके यहाँ पे वो प्रोडक्ट जिस भी कंट्री में आप डिलीवर कर रहे हैं वहां पहुंच रहा है, उसी हिसाब से आपका ये सारी चीजें रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुलभ जी का। सुलभ जी ने बोला है कि सर नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंडिया में तो वो तो एक स्टैम्प पेपर में होता है, तो क्या इंटरनेशनल बायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो नॉर्मल पेपर में होगा या स्टैम्प पेपर में या स्टैम्प साइन? प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई स्टैम्प वगैरह नहीं होता है। आप नॉर्मल जो स्टैम्प यहाँ पे साइन करते हैं वो इंडियन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, पर इंटरनेशनल में ऐसा कोई वो नहीं है, लो भी नहीं है जिसके अंदर आप कोई स्टैम्प वगैरह बनाओ। ऐसा होता भी है पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ होता भी है तो कोई आप इंटरनेशनल कोर्ट में तो उसका केस लड़ने जाओगे नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उससे ज्यादा तो आपके साथ पैसा वहां पे खर्च हो जाएगा, आर्बिट्रेशन में खर्च हो जाएगा। तो आर्बिट्रेटर होते हैं वहां पे आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर प्रैक्टिकल बात करें, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, थ्योरिकली अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल बात करें अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो वो हो चुका है। इसलिए आपको कोई भी इस तरीके के एग्रीमेंट वगैरह कुछ साइन नहीं करने हैं बायर के साथ में, सिंपली आपको बस अपना पेमेंट डलाना है और अपना एक्सपोर्ट करना है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल लो होते हैं, काफी सारी चीजें हैं, बट आपको सिंपली सब चीजों से बचना है, क्योंकि किसी पे भी आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपका इतना पैसा लग जाएगा तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे कि यार इतना पैसा ऑलरेडी लग चुका है, इतना पैसा मेरा बायर लेके बैठा है और पैसा मुझे और देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के चक्कर में नहीं आना है, सीधा सीधा आपको अपना पेमेंट डलाना है, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करना है। तो ये समझ के चलें कि फॉरेन के कंट्रीज के साथ किसी भी तरीके के एग्रीमेंट आपके नहीं है। जो लोकल एग्रीमेंट होते हैं वैसा कुछ भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होता। या तो आपको ईसीजीसी पे काम करना है, भाई इंश्योरेंस लेके काम कर ले, अगर कोई बायर आपका पैसा खा गया तो ईसीजीसी से रिकवरी की जा सकती है, या फिर आप जो है सिंपली एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के ऊपर जो है अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपको जो है अगर तरीके पता है कि किस तरीके से बेस्ट पेमेंट टर्म्स पे काम करना है, आप आराम से जो है काम कर सकते हैं। तो आई होप सर मैं आपका आंसर यहाँ पे दे पाया हूँ। अमित रूहाल जी का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बायर खुद से कंटेनर बुक करता है इन एफओबी इनको टर्म्स, तो क्या हम बायर को बोलना पड़ेगा कि किस स्पेसिफिक आईसीडी पर कंटेनर बुक करने को? बिल्कुल अमित सर आपने सही कहा कि यहाँ पे हमें बायर को बोलना पड़ता है, आईसीडी हो या सी पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे इस एयरपोर्ट पे, मुझे इस सी पोर्ट पे, मुझे इस आईसीडी के ऊपर जो है कंटेनर चाहिए, और फिर बायर वहीं पे आपका कंटेनर बुक करके देगा, तभी आपका मटेरियल वहां पे आप शिप कर पाएंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से पोर्ट से लोडिंग करेंगे? तो इसके लिए आपको बताना रहता है बायर को, और ये पहले ही डिसाइड हो जाता है जब आप प्राइस देते हो, सारी चीजें करते हो, उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि आप कौन से पोर्ट से लोडिंग करोगे और कौन से पोर्ट पे बायर के पास जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले ही प्री डिसाइडेड होती है, क्योंकि जब एफओबी में आप प्राइस दोगे तो आपको जब तक ये पता नहीं है कि कौन से पोर्ट तक मैं डिलीवरी कर रहा हूं, और उसी हिसाब से प्राइस फिर आप कैसे दे पाएंगे कि जहां तक डिलीवरी होती है वहां तक की भी प्राइस हम एफओबी कॉस्टिंग में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले ही बायर को बताना है कि भाई मुझे इस आईसीडी, लेट्स सपोज आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली की तुगलकाबाद आईसीडी के अंदर कंटेनर चाहिए, तो फिर बायर एक एजेंट को अपॉइंट करता है इंडिया में, और वो एजेंट आपसे कांटेक्ट करता है। फिर उस एजेंट को आपको बोलना है कि भाई मुझे यहाँ पे कि मुझे इस पोर्ट या इस आईसीडी से जो है कंटेनर चाहिए होगा। तो इस तरीके से आप फ्रीट फूडर के माध्यम से, जो बायर का एजेंट रहेगा उसके माध्यम से अपना कंटेनर बुकिंग यहाँ पे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ रहा है सुमंता दत्ता सर का। इसमें पूछा गया है हाउ बायर विल कंफर्म दैट ही इज गेटिंग द राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज पर द सैंपल टू अवॉइड पेमेंट इशू लेटर ऑन, वैल्यूएबल रेस्पॉन्स प्लीज। तो सर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, बायर कैसे कंफर्म करेगा? सिंपल सा है, बायर सबसे पहले सैंपल मंगाता है। अब आपने अच्छी क्वालिटी भेजी, बट आप ड्यूरिंग द शिपमेंट मटेरियल तैयार होने के बाद अगर खराब क्वालिटी करोगे तो कैसे पता करेगा बायर? उसके लिए बायर सिंपली यहाँ पे कई सारी इंस्पेक्शन एजेंसी, एससीजी वगैरह की इंस्पेक्शन एजेंसी और डिफरेंट काइंड ऑफ अलग अलग इंस्पेक्शन एजेंसी है, तो उन इंस्पेक्शन एजेंसी को बायर बुक करता है। अगर उसको कुछ भी डाउट होता है प्रोडक्ट को रिलेटेड तो बायर खुद ही इंस्पेक्शन एजेंसी को अपॉइंट करेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्पेक्शन एजेंसी है, इंडिया में काम करती है और वो इंटरनेशनली भी काम करती है। तो बायर वहां से उनको बुक करता है और वो इंस्पेक्शन एजेंसी आपके यहाँ आती है, इंस्पेक्शन करती है, बायर को ओके बोलती है, तब जाके फिर आप मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो बायर प्री इंस्पेक्शन यहाँ पे करवा लेता है मटेरियल का, अगर ऐसा कोई भी मटेरियल है जो खराब हो सकता है या खराब होने का उसमें डर है। तो ये आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। सोशल इश्यूज करके एक चैनल है जिन्होंने बोला कि सर आई हैव अ मैन्युफैक्चर यूनिट व्हिच कम्स इन एमएसएमई एंड हैज अ जीएसटी नंबर,
इज आई हैव टू टेक अनदर जीएसटी नंबर और आई कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम करंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड जीएसटी नंबर। बिल्कुल दोस्तों, आपको जो है इसके लिए कोई अलग से जीएसटी नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो करंट जो फर्म है उसी से ही आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सब लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज मैं यहाँ पे दे पाया हूँ, और आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आपके भी कई सारे डाउट जो है इन क्वेश्चंस के माध्यम से या मेरे आंसर्स के माध्यम से जो है आपके भी डाउट जो है सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको भी कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, समझना है, या आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में टाइप कर दें अपना क्वेश्चन क्वेरी, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे आंसर माय क्वेश्चन सीरीज का, उसके अंदर आपके आंसर्स का मैं जरूर से जरूर आपके नाम के साथ में जो है आपका आंसर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाना रहेगा, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी आपको हमारे 7 डेज की ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। तो ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।